विज्ञान की शाखाएं, द ब्रांचेज ऑफ साइंस। आज एक और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट देखिए, पहला हृदय। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। पेसमेकर का संबंध किसकी गति से है? हृदय की गति से है। ट्रेडमिल टेस्ट के संघ का होता है? हृदय का होता है। एंजियोप्लास्टी के संघ की होती है? हृदय की होती है। सेकंड देखिए, रक्त रुधिर ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ ब्लड। और ब्लड वस्कुलर सिस्टम, आर्टरी और वीन्स, धमनी और सिरा का एंजियोलॉजी कहलाता है। नोट कर लें। यकृत, लिवर या जिगर एक ही बात होती है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लिवर, हेप्टोलॉजी कहलाता है। फोर्थ देखिए, आंखों का अध्ययन, स्टडी ऑफ आइज, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा जीरोपथेल्मिया रोग आंखों की बीमारी है और विटामिन ए की कमी से होती है। त्वचा, स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नोट कर लें। हड्डी, अस्थि या स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है, दांतों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट्स का, कीट मतलब इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ये ओडोंटोलॉजी है, दांत और मसूडो दोनों का है, टीथ एंड गम्स दोनों का है। नोट कर लें ये बात। 9 देखिए, नवजात शिशु, ठीक है, 1 से 6 महीने के बच्चे का नियोनेटोलॉजी कहलाता है। नेटो मतलब नेटल, नवजात शिशु। और नवजात शिशु का जो इलाज है वो पीडियाट्रिक्स किस ब्रांच में करते हैं? पीडियाट्रिक्स में करते हैं। नोट कर लें, पीडियाट्रिक्स नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए 10वां, वृद्धावस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ एजिंग, वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्कनोलॉजी, मकड़ी मिट जाती है तो अर्क छोड़ जाती है, अर्कनोलॉजी। और मकड़ों का एरेनियोलॉजी कहलाता है। जहर का, टॉक्सिक का टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर होता है। वनों का विकास, वनों का संवर्धन, काष्ठीय पौधों का विकास सिल्वीकल्चर होता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी होता है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। और सपनों का ओनेरियोलॉजी होता है। और मोलस्का का कॉन्कोलॉजी होता है, कॉन्कोलॉजी नोट कर लें। परागकणों का पेलिकोलॉजी कहलाता है। सब्जियों की खेती, सब्जियों की वाणिज्यिक खेती ओलेरीकल्चर कहलाता है। एक होता है आर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की खर्च जो शाखा होती है वृक्ष उत्पादन संबंधी, वो आर्बोरिकल्चर होती है। और ये ओलेरीकल्चर है। नोट कर लें ये बात भी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों पर जीवन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। इसको भी ऐड कर लें जो अभी बोला है, ठीक है, कंप्लीट लिखें इसको। इसके बाद 11वां देखें, घावों का अध्ययन, स्टडी ऑफ वाउंड, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ट्रॉमा सेंटर होता है हॉस्पिटल के गेट पे, ट्रोमेटोलॉजी ऐसे याद रखना है। किडनी, वृक्क या गुर्दों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी हो, वृक्क हो या गुर्दों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। वातावरण, पर्यावरण के साथ जीवों का संबंध तंत्र इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। वंशागति और विविधता या आनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स या आनुवांशिक विज्ञान कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। मछली का अध्ययन इख्थियोलॉजी कहलाता है, इख्थियोलॉजी। मछली का उत्पादन और प्रबंधन पिस्सीकल्चर या मत्स्य पालन कहलाता है। और मछली का अध्ययन इख्थियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फूलों का, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथर होता है ना, तो एंथोलॉजी कहलाता है। मनुष्य का उसके जैसा एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद देखिए, सपनों का अंदर अध्ययन आ गया, आगे देखते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष और उस पर अन्य ग्रह पे जीवन क्या था? एक्सोबायोलॉजी था। निषेचन, भून विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन। सपने ऑन हो गए, ओनेरियोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मोस होता है। चंद्रमा, चांद का अध्ययन, उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। बीज का, सीड का स्पर्मोलॉजी और स्पर्म का, शुक्राणु का भी स्पर्मोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। नोट कर लें। वनस्पति संवर्धन, बागवानी या उद्यान क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। मिट्टी, मृदा का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। प्रकाश के व्यवहार व गुणों का अध्ययन बताओ, ऑप्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है,
ठीक है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ये भी नोट कर लें। इसके बाद अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान की संख्या एस्ट्रोनॉटिक्स होती है, ये भी नोट कर लें। पुरातत्व संबंधी विज्ञान क्या होती है? पुरातत्व संबंधी विज्ञान आर्कियोलॉजी होता है, आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे करते हैं। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा होती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री। अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमेरोलॉजी कहलाता है अंकों का अध्ययन, ठीक है। और पैथोलॉजी क्या होता है? रोगों की प्रकृति का कारण, उपचार आदि का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और मिनरोलॉजी क्या कहलाता है? खनिजों का अध्ययन मिनरोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। समुद्री जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मैरीकल्चर कहलाता है। आणविक स्तर पर जीवों की संरचना और कार्यों का अध्ययन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। चट्टान और पत्थरों से संबंधी विषयों का अध्ययन लिथोलॉजी कहलाता है और चट्टान का पेट्रोलॉजी कहलाता है। इसके बाद मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। विल्हेम जिसके जनक हैं और विलियम भी जिसके जनक हैं। इसके बाद हर्पेटोलॉजी सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इससे आगे देखते हैं घासों का अध्ययन। घास को स्टॉल में लेके आते हैं तो एग्रोस्टोलॉजी दिख रहा है, स्टॉल दिख रहा है। जीवाश्मों का और डायनासोर का अध्ययन दोनों का पैलिएंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और ब्रायोफाइटा और मॉस का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइटा और मॉसिस का अध्ययन ब्रायोलॉजी। जीवाश्मों का फॉसिल्स का और डायनासोर का पैलिएंटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। केंद्रक कोशिका विज्ञान कैरियोलॉजी कहलाता है। और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का दो संतति कोशिकाओं में टूटना साइटोकाइनेसिस कहलाता है, ये भी नोट कर लें। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। एक होता है पादप यानी पेड़ पौधों की कोशिका उत्तकों में विभाजन और उसका डेवलपमेंट टिश्यू कल्चर कहलाता है, टिश्यू कल्चर नोट कर लें। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है और कवकों का माइकोलॉजी कहलाता है। कम याद रखना कैसे कवक और में से माइकोलॉजी। सांप ऑफ कर देते हैं तो ऑफियोलॉजी कहलाता है। छिपकली सो रही है तो सोरोलॉजी कहलाता है। और रक्त जैसे पदार्थ सीरम का सीरोलॉजी कहलाता है, ये भी नोट कर लें, ठीक है। ये भी नोट कर लें। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया वनस्पति संवर्धन, हॉर्टिकल्चर, मिट्टी चट्टान हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है, ठीक है। पर्यावरण वातावरण का क्या होता है? इकोलॉजी। और जीव जंतु प्राणियों का व्यवहार एनिमल बिहेवियर, एनिमल हैबिटेट, ईथोलॉजी होता है, ठीक है। क्या होता है? ईथोलॉजी होता है, ठीक है। एक और बात बताना चाहता हूँ, यूजेनिक्स और यूथेनिक्स। तो यूजेनिक्स जिसमें जे है, जेनेटिक्स की बात है, वहाँ क्या देखेंगे? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता शब्द आएगा, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता यूजेनिक्स में। और यूथेनिक्स में क्या आएगा? वातावरण पर्यावरण आएगा यूथेनिक्स में, उससे आंसर निकाल लेना, ठीक है। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। उसके बाद वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। पादप वितरण फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। मैकेनिज्म ऑफ लिविंग फिजियोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वल्लियों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है।